जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय के हॉस्टलों की हालत बेहद खराब होती जा रही है, जहां पर बाथरूम के गेट टूटे हैं और जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हैं। पिछले 10 दिनों से सफाई नहीं होने के कारण हॉस्टलों में भारी दुर्गंध फैली हुई है, जिससे छात्र बेहद परेशान है। हैरानी की बात तो यह है कि अब तक जिम्मेदार अधिकारियों ने इस स्थिति का कोई संज्ञान भी नहीं लिया है। छात्रों में बढ़ते गुस्से के चलते परसों रात वीसी आवास का घेराव किया गया था। आज सच बेधड़क की टीम ने जब हॉस्टलों का जायजा लिया तो हालात वाकई में चिंताजनक बने हुए थे। हम राजस्थान विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में मौजूद है, छात्रावासों में मौजूद हैं। रुमाल इसलिए लगा रखा है क्योंकि स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर खड़ा रहना भी दुश्वार है। अब मैं आपको राजस्थान विश्वविद्यालय का ये जो वॉशरूम है जहाँ पर छात्र रहते हैं, हॉस्टल है, वहाँ का मैं आपको नज़ारा दिखा दूंगा। अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा क्योंकि यहाँ पर खड़ा रहना भी जो है मुश्किल है। आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पर हुए पड़े। यूरिन पोर्ट है वो भरा हुआ है और यहाँ पर खड़े रहने की स्थिति भी जो है अभी नहीं है। ये आप देख सकते हैं जो पोर्ट का पाइप है वो यहाँ पर टूटा हुआ है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप सोच सकते हैं जो स्टूडेंट है वो कैसे यहाँ पर रहते होंगे। दूसरी चीज़ मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा, वो आ गया है। ये यूनिवर्सिटी का आप ये देखिए, ये गेट है, ये गेट है यूनिवर्सिटी का। ये आप ये देखिए क्या स्थिति, ये वही यूनिवर्सिटी है जो नैक ने जिसको A++ दिया है। आप ये देख सकते हैं गेट कैसे अधर में है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर कैसे रहते होंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको, क्योंकि इस समय रुमाल, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से प्रदूषित है, जो यहाँ पर बदबू आ रही है, इस कारण से जो है यहाँ पर रुमाल लगाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। तो क्योंकि ये केवल यहाँ के एक हमने बाथरूम की आपको तस्वीरें दिखाई, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो यहाँ पर मैदान है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जगह जगह पर जो है कचरे के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। कचरे के ढेर इसलिए क्योंकि जो समय से यहाँ पर सफाई नहीं होती है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, देर रात उनके द्वारा जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया था। अब आप यहाँ पर नज़ारा देखिए कि यहाँ पर कचरे का ढेर है। ये जो कचरे का ढेर है ना जाने कितने समय से यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसमें बहुत दुर्गंध जो है यहाँ पर महसूस की जा रही है। जो यहाँ पर खड़ा रहना भी जो है मुश्किल है। ये तब है जब हॉस्टलों के जो छात्र हैं उनसे हज़ारों रुपए हॉस्टल की फ़ीस के नाम पर लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सुविधा है, सुविधा के नाम पर आपको हमने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर पूरा माहौल बना हुआ है। कुछ छात्र हमारे साथ, हम कुछ छात्रों से भी बात करने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पर छात्र हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि जो है हमें बताएं कि सर जिस तरह की स्थिति है, पिछले दिनों हमने देखा कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो वीसी आवास का रात को घेराव करने के लिए मजबूर हुए। अभी हम खुद रुमाल लगा के रिपोर्टिंग करने को मजबूर हैं। आप किस तरह से रहते हैं? देखिए सर, ये सफाई की समस्या पिछले 10-12 दिन से चल रही है। शुरू में हमको लगा कि शायद प्रशासन जल्दी हमारी सुनवाई कर लेगा, लेकिन नहीं करा। तो उसके बाद हम वहाँ वीसी ऑफिस गए, रात को धरना दिया हमने वीसी के घर पे। वहाँ पे प्रशासन की तरफ से तो कोई आया नहीं। पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम आपकी सफाई का सुबह करवा देंगे। 2 वार्डन आए थे, हमारे हॉस्टल के वार्डन भी आए थे, चीफ वार्डन भी आए थे। उन्होंने भी रजिस्ट्रार से बात करी, वीसी की तरफ से भी कोई आया नहीं। लेकिन रात को हमारे को समझा के भेज दिया कि सुबह सफाई हो जाएगी। कल हम सुबह 2 बजे तक यहाँ कोई नहीं आया सफाई करने के लिए। उसके बाद हम वीसी ऑफिस गए, डेलीगेट्स गए यहाँ से सारे हॉस्टलों से मिलके। वहाँ हमारी बात हुई इस मुद्दे पे सफाई को लेके। उन्होंने बोला, आश्वासन दिया है कि हम करवा देंगे सफाई। अब इस टाइम 2 लड़के भेजे हैं, लेकिन अब वो कैसा काम करते हैं नहीं करते हैं वो अब आगे पता लगेगा। फिलहाल हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मूलभूत सुविधा यहाँ पर, क्योंकि प्रदेश की सबसे बड़ा जो विश्वविद्यालय है उसमें हम मौजूद हैं और उसके अगर इस तरह के हालात हैं और केवल मूलभूत सुविधाओं के लिए स्टूडेंटों को रात को 11:30 बजे वीसी आवास का घेराव करना पड़ता है, डेलीगेशन जाता है, उसके 2 दिन बाद भी जो सफाई है वो नहीं होती है और इसकी जो स्थिति है वो जस की तस बनी रहती है। सहयोगी हरिशंकर त्यागी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर।